Hello, my dear students. My name is Shakti and I am an English lecturer since last 20 years. And today we will give a summary of the text Footprints Without Feet by H.G. Wells. If you are new on our channel and if you like the video, subscribe the channel and press the bell icon so that you can get the notifications of our videos firstly. So without wasting a single second, let's start the topic. फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो ये कहानी है ग्रिफिन नाम के एक साइंटिस्ट की, जिसके अंदर एक बहुत ही तगड़ी डिजायर थी कि ह्यूमन बॉडी को जो है गायब किया जा सकता है, और बहुत ही लंबे समय से वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था ह्यूमन बॉडी को जो है गायब करने के लिए। तो उसने कुछ रेयर सी ड्रग्स खा ली, जिसकी वजह से उसका शरीर जो है ग्लास की तरह बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तो हो गया, लेकिन ग्लास की शीट की तरह ही सॉलिड भी रहा। अब सीन ये है कि ग्रिफिन जो है बहुत ही लॉलेस पर्सन है। वो किसी भी तरह से जो है कानून को, सिद्धांतों को, मॉरल वैल्यूज को मानने वाला इंसान है नहीं। तो उसकी जो है बिल्कुल भी नहीं बनती थी अपने मकान मालिक से। तो जैसे ही उसे पहला मौका मिला, उसने जो है अपने मकान मालिक के घर को आग लगाई और सारे के सारे कपड़े खोल करके, नेकेड होकर के जो है वो कड़कड़ाती ठंड के अंदर लंदन की गलियों में घूम रहा था। तो लंदन की गलियों में घूमते समय जब वो एक मड के ऊपर चलता है तो उसके पैरों के निशान आउट ऑफ नोवेयर बनते हैं, और बैफल्ड से बच्चे उन फुट स्टेप्स का पीछा करते हैं, और बैफल्ड से बच्चे उन फुट स्टेप्स का पीछा करते हैं। वो हैरान हो गए कि आदमी तो दिखाई दे नहीं रहा, लेकिन ये पैरों के निशान बन कहाँ से रहे थे। तो उन बच्चों को चकमा देना कोई बड़ी बात थी नहीं ग्रिफिन साइंटिस्ट के लिए। तो ग्रिफिन जो है अपने आप को गर्म करना चाहता था इस कड़कड़ाती ठंड में। तो सीधा एक स्टोर के अंदर पहुंच जाता है। जब स्टोर के बंद होने का समय आया, जब स्टोर बंद हुआ तो वहां पर उसने जो है बिना एक पैसा खर्च किए वहां जो कपड़े थे वो पहन लिए, वहीं स्टोर के रेस्टोरेंट से खाना वाना खाया, स्वीट्स खाई, कॉफी वगैरह पी, और वहीं पर रजाइयों के ढेर के ऊपर जाकर के वो सो गया। अगर उसकी आंख खुद से खुल जाती उस दिन नेक्स्ट डे तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अगले दिन जब उसकी आंख खुली तो वो खुली स्टोर की जो असिस्टेंट है, जब उन्होंने स्टोर को खोला और उन्होंने देखा कि कोई आदमी जो है बिना पैसा खर्च किए उनके स्टोर के कपड़ों को पहन करके रजाइयों के ढेर के ऊपर पड़ा हुआ है, तो उसे पकड़ने के लिए भागे। और ऑब्वियसली उनसे बचने के लिए वो भी दौड़ लगा लिया। अब उनसे बचने का केवल एक ही रास्ता था कि वो सारे कपड़े वापस उतार दे। तो एक एक करके ग्रिफिन ने सारे कपड़े वापस उतारे और वापस से लंदन की गलियों में वो नेकेड घूम रहा था। तो अब की बार वो पहुंचता है थिएट्रिकल कंपनी, और वहां पर जो एक शॉप थी जो थिएटर के रिगार्डिंग सारा का सारा सामान बेचा करती थी। तो वो सीधा पहुंच जाता है ड्रूरी लेन, और वहां पर एक थिएटर का सामान बेचने वाली दुकान है। उस दुकान से वो जो है काफी सारे सामान को पहन लेता है ताकि अपने शरीर के उस एम्प्टी स्पेस को कवर कर सके। उसने जो है बैंडेजेस बांध लिए सर पर, विस्कर लगा लिया गले पर, फॉल्स नोज लगा लिया, आई ग्लास पहन लिया, कपड़े पहन लिए, तो पूरी तरह से विजिबल था वो। तो अब वो बिना नजर आए भागना चाहता था। तो उसने पीछे से उस दुकान के मालिक के ऊपर बहुत ही बेरहमी से अटैक किया, और जब वो बेहोश हो गया तो उसके जो गला था, उसका जो लॉकर था, उसमें जितना भी पैसा था वो सारा का सारा पैसा लूट करके वो वहां से भाग गया। और कहाँ गया भाग करके? वो सीधा जाता है आइपिंग विलेज में, और वहां पर वो 2 कमरे बुक करवाता है। अब आइपिंग नाम के विलेज में ये टूरिस्ट सीजन नहीं, ऑफ सीजन है, और इस मौसम में किसी बाहरी व्यक्ति का यहाँ पर आना ही अपने आप में जो है बड़ी अजीब सी बात थी। तो वो सीधा मिसेज हॉल नाम की एक महिला के घर पर रूम बुक करवाता है, और सीधे सीधे उसको इंस्ट्रक्शन दे देता है कि दरअसल वो एक साइंटिस्ट है और अपनी एक रिसर्च के सिलसिले में वो यहाँ पर आया है, और उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कोई उसे किसी भी तरह से जो है डिस्टर्ब करे। तो मिसेज हॉल बहुत ही इजी गोइंग पर्सन थी। मिसेज हॉल बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन थी। वो समझ गई कि बहुत ही एसेंट्रिक किस्म का बंदा है, और वैसे भी उसने जब उसको किराया एडवांस में दे ही दिया है तो फालतू जो है उसको क्या मतलब था उसको मुंह लगाने से। लेकिन जो एडवांस दिया था ग्रिफिन ने वो ज्यादा दिन चला नहीं। तो उसका एडवांस मनी जब खत्म हो गया और मिसेज हॉल दोबारा किराए के लिए गई, तो ग्रिफिन जो है सीधा सीधा एक्सक्यूज देता है कि देखो अभी तो उसके पास में रेडी कैश नहीं है, लेकिन जल्दी ही उसका एक चेक आने वाला है।
तो ये कहकर उसने जो है बात को टाल दिया। लेकिन उस दिन एक बहुत ही अजीब सी घटना घटी। एक्चुअली दो घटनाएं घटी थी आइपिंग के अंदर। एक तो ये था कि जो क्लर्जी मैन था, उस क्लर्जी मैन के घर पर जो है चोरी हुई थी। अब कमाल की बात ये थी कि हाउस कीपिंग का सारा मनी गायब था, लेकिन चोर का नामो निशान नहीं था। और एक अजीब सी घटना हुई थी मिसिस हॉल के घर पे कि जब रूम का दरवाजा खुला था उस साइंटिस्ट का, तो वो जो है चूकना नहीं चाहते थे मिसिस हॉल और उसके पति की आखिर देखे तो सही कि साइंटिस्ट यहाँ कर क्या रहा है। तो उन्होंने देखा कि जो भी कपड़े वो पहना करता था वो सारे के सारे बेड पर ही पड़े हुए हैं। तो जब सारे कपड़े यहीं पर पड़े हुए हैं तो भला वो गया तो गया कहाँ, किधर गया है। तो अभी वो ये सब सोच ही रहे थे कि लैंप पोस्ट के ऊपर जो हेड था सीधा मुंह पे आके लगता मिसिस हॉल के, और मिसिस हॉल के माँ की जो आराम कुर्सी थी सीधा उनको हिट करती हैं। तो हिस्टेरिकली वहां से पागलों की तरह चिल्लाते हुए भाग करके बाहर आती हैं और ग्रिफिन का रूम का दरवाजा धड़ाम से बंद होता है। तो वो इस चीज से श्योर थी कि डेफिनेटली ये कोई साइंटिस्ट वगैरह नहीं है, ये तो कोई विचक्राफ्ट कर रहा है। और उसने जो है इस घर में, उसके मिसिस हॉल के घर में जो स्पिरिट्स को घुसा दिया है फर्नीचर के अंदर। तो क्लर्जी मैन के घर में हुई चोरी और मिसिस हॉल के यहाँ पर जो घटना हुई, उन दोनों में कोई ना कोई कनेक्शन तो था। और जब ग्रिफिन ने जो है आगे से कैश दिया वापस से कि ये लो आपके और 1 महीने का एडवांस कैश, तो उनको थोड़ा सा डाउट हुआ मिसिस हॉल को, क्योंकि अभी थोड़े समय पहले ही ग्रिफिन ने ये कहा था कि उसका कुछ चेक आने वाला है, लेकिन चेक तो उसका आया नहीं, कैश इसके पास में था नहीं। तो भला इसने कैश अरेंज किया तो किया कहाँ से। तो सभी को डाउट हुआ कि कहीं ना कहीं क्लर्जी मैन के घर पे हुई चोरी के पीछे इस ग्रिफिन का ही हाथ है। तो मिस्टर हॉल चुपके से जो है उस क्षेत्र की शेरिफ को लेने के लिए पहुंच जाते हैं, मिस्टर जेफर्स को। लेकिन इसी बीच में मिसेस हॉल कन्फ्रंट करने पहुंच जाती हैं ग्रिफिन को। वो ये पूछती हैं कि भला वो उसके घर में क्या कर रहा है और उसके घर के फर्नीचर का इतना ऑड बिहेवियर किस वजह से है। तो बहुत ही एग्रेसिव वे में जो है एड्रेस करती है ग्रिफिन को। और ग्रिफिन हमेशा से शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी था, सुनने का शौक उसे था नहीं किसी का भी। तो जब मिसेस हॉल ने इतने एग्रेसिव वे में जो है इसको एड्रेस किया, तो सीधा सीधा वो बोलता है, बुढ़िया तू नहीं जानती मैं कौन हूँ, क्या कर सकता हूँ। इतना कहते ही उसने जो है जो भी बैंडेजेस थी, जो भी कपड़े पहन रखे थे, एक एक करके उसको खोलना शुरू किया। और फाइनली जो है उसने अपना शर्ट हवा में उड़ाया और बिल्कुल वो गायब हो गया। इसी बीच मिस्टर जैफर भी वहां पहुंच गए थे, कांस्टेबल जैफर। तो वहां चारों तरफ चीख पुकार मची हुई थी, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। लेकिन किसको पकड़े, दिखाई दे तो पकड़े ना। तो न जाने कहां से हवा में से मुक्कों की बौछार हो रही थी। तो किसी का नाक टूट गया, किसी की आंख सूज गई, किसी के होठों में से खून आ रहा था। सबकी बहुत जबरदस्त पिटाई होती है। तो इसी बीच मिस्टर जैफर पकड़ लेते हैं इनविजिबल ग्रिफिन को, लेकिन बहुत बुरी कुटाई होती है इनविजिबल ग्रिफिन के द्वारा जैफर की। और फाइनली वो जो है वहां से चला जाता है। उसके बाद वो ना तो किसी की पकड़ में आता है और ना ही किसी को ये पता था कि उसे कैसे पकड़ा जाए। तो दिस इज ऑल अबाउट फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। वी विल मीट अगेन in another summary of some other text. Till then keep smiling. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।